अखिलेश ईडी दफ्तर के बाहर से हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता। अखिलेश, ये बताइए, ईडी सूत्रों के हवाले से क्या बड़ी जानकारी मिल रही है? किस आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगातार एक ही सुर में ये कहा कि अरविंद केजरीवाल आज गिरफ्तार हो सकते हैं? पहला, और दूसरा ये कि चौथा समन को लेकर संभावना व्यक्त की जा रही है। चौथा समन कब तक जारी हो सकता है, इसको लेकर क्या जानकारी? प्रियंका, ऐसा है, ईडी एक प्रोसेस के तहत काम करती है और वो प्रोसेस ये है कि अधिकारी और जांच अधिकारी जो होते हैं उनकी मीटिंग के बाद ये तय किया जाता है कि क्या अगर इन्होंने जांच में ये शामिल नहीं हो तो उनको आगे मौका दिया जाए। और जैसा कि सोर्सेस बता रहे हैं कि इनको एक और मौका देने के मूड में है ईडी, यानी कि चौथी बार इनको समन जारी करके बुला सकती है। ये एक ऑफिशियल वर्जन होता है और किसी भी समन को जारी करने से पहले उस पूरे अधिकारियों की एक साइन होती है उस ईडी के समन पर, उसके बाद प्रॉपरली उसको भेजा जाता है। जहां तक सौरभ भारद्वाज और आतिशी के ट्वीट की बात करें जिसकी वजह से ये सारी बातें सामने आ रही हैं, उसमें साफ तौर पे वो एक अनऑफिशियल ट्वीट है, उसमें एक तरह से कयास लगाए गए हैं और यहां कयास पे काम नहीं होता है। ईडी को अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आप हमें बताइए कि हमें किस आधार पे बुला रहे हैं, क्या हमें गवाह के रूप में बुला रहे हैं या आरोपी के तौर पे बुला रहे हैं, ये ईडी नहीं बता सकती है, उसके अधिकार में नहीं है। क्योंकि पूछताछ के बाद ईडी जो सबूत मिलते हैं उसको और पूछताछ के आधार पर यह डिसाइड करती है कि इस आदमी की इस स्कैम में कितनी बड़ी भूमिका है, क्या उसको आरोपी बनाया जाए या उसको गवाह बनाया जाए। अभी अरविंद केजरीवाल के मामले में अभी ईडी इसी स्टेज पे काम कर रही है और इसी स्टेज पे वो पूछताछ करना चाहती है, लेकिन फिलहाल वो शामिल नहीं हो रहे हैं। और जहां तक जतिन ने बताया कि 7 बार, खुद आपने देखा होगा हेमंत सोरेन को ईडी ने नोटिस दिया और वो 7 बार भी शामिल नहीं हुए। इस तरह ईडी को अगर लगता है कि कुछ वाजिब कारण दिया जा रहा है, हालांकि पिछली बार अरविंद केजरीवाल चले गए थे विपासना में, इस बार उनका कहना है कि वो राज्यसभा चुनाव यानी स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसीजर के तहत ईडी आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, ये वक्त तय करेगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। और लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ हुआ है तो उससे ये पता चलता है कि लोकसभा से पहले अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की मंशा है नेता। और लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ हुआ है तो उससे ये पता चलता है कि लोकसभा से पहले अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की मंशा है। तो आम आदमी पार्टी की आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ को सुन रहे थे, लेकिन अब विशाल के पास चलेंगे, हमारे संवाददाता जो कि आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, दफ्तर के बाहर कैसा माहौल बना हुआ है और किस तरह की खबर मिल रही है? क्योंकि जानकारी ये है कि गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, चौथा समन एक बार फिर से जारी होगा और उसके बाद देखा जाएगा कि ईडी एक्शन क्या लेगी। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कौन से विधायक, कौन से बड़े नेता इस वक्त पहुंचे हैं और किस तरह की हलचल आपको दिख रही है? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो ईडी सूत्रों से पता चला है कि इस बार जो है वो फिर से ये जितनी ये खबरें चल रही हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, ये बिल्कुल फॉल्स खबरें हैं। अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विश्वसनीय सूत्रों से उनको पता चला था कि जो गिरफ्तारी है और अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड जो है वो ईडी आज करने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तब भी ये तमाम बातें खारिज की गई थी ईडी की तरफ से, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी हुई और वही बातें उन्होंने फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि फिर से जो है ईडी खारिज कर रही है, लेकिन हो सकता है कि गिरफ्तारी हो। हालांकि ये उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है जो जांच में सहयोग करने के लिए, लेकिन जो ठोस एविडेंस है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जरूर मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि आप जो सवालों की एक फहरिस्त है वो जरूर बनाकर भेजें, मैं उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। गणतंत्र दिवस आने वाला है, राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में और उसको लेकर मैं काफी व्यस्त हूं। फिलहाल आम आदमी पार्टी ऑफिस की बात की जाए तो कारण एक के बाद एक दिया जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि अगर ईडी चौथा समन भेजती है तो फिर अरविंद केजरीवाल तब पेश होते हैं नहीं, या फिर तब भी अपनी तरफ से कोई एक वाजिब कारण वो रखते हैं।